हेलो ऑल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि क्लैट एक्सप्रेस को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे वो जल्द से जल्द क्या हो आपकी पूरी हो जाए और आपको दिमाग में भी रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे और दूसरी बात ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने अभी जीके के अंदर बैकलॉग को कवर नहीं किया है। तो अभी वो इस टाइम पर बैकलॉग कैसे वो कवर करें, मतलब इन्होंने जीके कुछ पढ़ा ही नहीं है। बेसिकली उनके लिए जो पढ़ रहे हैं वो आराम से अपना काम करता रहें, उनको अगर लगे कि इसमें कुछ इफेक्टिव है वो तो अपने वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हमारे सामने आती है कि सर जो क्लैट एक्सप्रेस है ना, ये हमें पढ़ी नहीं जाती, हम इसको किस तरीके से पढ़ें। तो वो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा क्लैट एक्सप्रेस से मोस्टली आप देखेंगे 20 to 25 मोस्टली मोटे मोटे तौर पर टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टॉपिक मैंने लिया, जैसे अभी न्यूज़ में है इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहे हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उनकी डिटेलिंग यहाँ पर होती है। भाई पूरा डिटेलिंग वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद भी क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं और उसमें ऑप्शंस होते हैं। देन ये अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, क्लैट एक्सप्रेशन के टॉपिक होता है और उसके बाद में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डिटेलिंग होती है, उसके बाद में क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको इसको कैसे पढ़ना है समझिएगा। सबसे पहले आपको एक पेंसिल लेनी है। देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, ये आपका जो तरीका है जो पढ़ने का, आई डोंट नो आप कैसे पढ़ते होंगे, उससे मतलब ये दुगना काम करेगा। ठीक है, कैसे? आपको एक पेंसिल लेनी है, आपने सीधे टॉपिक को नहीं पढ़ना है, पहले आपको टॉपिक को स्किप कर देना है। जैसे इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, आप इसको पहले स्किप कर देंगे। पहले आप सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व होंगे ही नहीं, कोई बात नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर एट प्रेजेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड सीट। कि नॉमिनेटेड सीट को इंक्लूड करने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल जो सीट्स अभी है आफ्टर डिलिमिटेशन 2019, तो वो कितनी है ये पूछा गया है। अब आपको तो ये आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन आपको पढ़ेंगे और फिर क्या करना है आपने। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस के लिए नहीं है, कहीं आप कहो सर आपने तो कहा तुक्के लगाओ, तुक्के के लिए नहीं, प्रैक्टिस है। बताऊंगा इसका रीजन क्या है। आपको पेंसिल से आपको 1141 जो भी आपको आंसर ठीक लग रहा है एक बार के लिए आप उसको लगा दिया, आपने कहा डी लगा लिया क्योंकि आपको तो आता ही नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, क्वेश्चन 3 एंड सो ऑन। 20 क्वेश्चंस आपने पढ़ लेने हैं और उसके आंसर आपने अपने हिसाब से लगा लेने हैं। ठीक है, अब आपको आंसर जो की है उसमें जाके चेक करना है। अब आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आंसर की में जाके चेक, हमारा तो गलत ही होगा। अच्छी बात है, बताऊंगा क्यों अच्छी बात है। देखिए, अब आपका पता लगा कि आंसर तो क्या है 119 है और ये क्या होगा, गलत हो गया। ऐसे आपको वापस अगेन पूरे क्वेश्चन पढ़ने और अपने आंसर्स को ठीक कर लेना है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, देखो इसके लीजिए सबसे पहला जो बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे पहला बेनिफिट ये है कि आप पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शन पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, वरना होता क्या है कि कई बार क्या होता है एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन केवल इस वजह से गलत हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं है। तो यहां से आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शन पढ़ने की। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक फायदा तो इसका ये है। अब दूसरा फायदा क्या है, जैसे ही आप ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उसके बाद में आप कहां जाएंगे, टॉपिक के ऊपर। अब आप कहां पर जाएंगे, टॉपिक के ऊपर। अब जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे तो यहां पे डिटेलिंग वाले पार्ट के अंदर ये लाइन आएगी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली सीट्स है वो टोटल कितनी है, 119 इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड। तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा इस लाइन से इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ये आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा और कभी आप उस चीज को नहीं भूलोगे। ठीक है, इस लाइन से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस लाइन से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि सर न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे जिस लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा वो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता लगेगा, इस रिवर्स मैकेनिज्म से। इसको नाम दिया क्या है, रिवर्स मैकेनिज्म, क्योंकि दिमाग आपका जिस तरीके से ही काम करता है। और दूसरा फायदा क्या है, अगर जो क्वेश्चन आपका एक बार गलत हो गया और उस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है दूसरी बार, तो उसके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपने इसको डी लगाया, आंसर क्या है 100। ठीक है,
आपने इसको 111 नहीं लगाया, ठीक है। पहली बात तो ये आपको दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि मैं एग्जांपल दूं कि आप 10th की आपने बोर्ड देंगे, 12th के बाद देंगे, आपने ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव से फिर एग्जाम में दिया होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव आए होंगे, आप बाहर निकले, आपने लिखा कि किसी क्वेश्चन का बी आंसर है, आपके दोस्त ने सी लगा रखा है और आंसर क्या है उसका, सी है, वो आंसर आज तक आपको याद है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो अगर हमें एक बार पता लग गया कि भाई यहां पर क्या 100 तो आंसर, हो सकता है कि आप 119 भूल जाएं, हो भी सकता है कि आप भूल जाएं दिमाग, लेकिन आप कभी गलत आंसर नहीं भूलेंगे कि यार 100 तो था और ये एग्जाम में आएगा तो आप इसको तो पुट नहीं करेंगे। यहां से क्या आता है, एलिमिनेशन आता है। यहां से आप बोलते हैं ना सर एलिमिनेट कैसे करते हैं, एलिमिनेट ऐसे करते हैं, ठीक है। उनको हो सकता है कि भाई आंसर पता नहीं है, लेकिन उसको गलत आंसर पता है और उस गलत आंसर से क्रॉस क्रॉस करते करते कई बार क्या आपका आपको सही आंसर निकल जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है, एलिमिनेशन बोलते हैं बेटा इसको, एलिमिनेशन होता है। समझ में आएगा कि एक बार आपने जो क्वेश्चन गलत कर दिया उसका दूसरा बार गलत होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। तो यहां से एक फायदा है, ठीक है। पहला फायदा क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना सीख जाएंगे, ये सब पेंसिल से करना है बेटा ना। और दूसरी बात फिर यहां पर कहां पर आएंगे हम, पैसेज पे। अब यहां सॉरी यहां पे डिटेलिंग वाले पार्ट पे, अब डिटेलिंग वाला पार्ट के अंदर भी जिस लाइन से क्वेश्चन बन रहा होगा ऑटोमेटिकली क्या है आपके दिमाग में आ जाएगी। देखिए यहां पर एक टॉपिक में 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे 20 टॉपिक्स हैं तो यहाँ पे 400 के अराउंड क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए। अगर आप 400 क्वेश्चंस करने के बाद में अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपका दिमाग उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर ये स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको ईच एंड एवरी टाइम। अब दूसरी बात एक और बताऊं कि पढ़ना कैसे है, ये तो क्लियर हो गया। अब कितनी बार पढ़ने पे हमको याद हो जाएगा, देखिए खास बात क्या है, यहां पर आपको हर टॉपिक के ऊपर 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे 20 टाइम्स कम से कम क्या करना है, एक टॉपिक को रीड करना है, रीड करना है। मैं अब कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, याद करने के लिए कर रहे हैं, रीड करने के लिए कर रहे हो, बेटा रीड ही करना है। देखो होता क्या है कि अगर आप आज याद कर लोगे, देखो पहले क्या था आपका भाई 10th में 12th में एक बुक थी जिसमें 150 पेज थे या 200 पेज थे, उसको याद करना था, 2 दिन पहले याद कर लिया, फिर जाके एग्जाम में जाके उल्टी कर दी, जितनी अच्छी उल्टी हो गई उतने अच्छे नंबर आ गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पेजेस जो है ना 150-200 नहीं है, पता ही नहीं कितने पेजेस में से आएगा। तो खास बात क्या है, आपको यहाँ पर जो ईच टॉपिक है उसके ऊपर आप नंबरिंग कर दो, ठीक है, और आप उसको रीड करो। रीड करना है ईच एंड एवरी टाइम। जैसे आपने पहली बार इसको रीड करा, फिर वापस यहां पे आके तब दूसरी बार आपका रिवीजन भी होगा, तो भी आप सीधा यहीं पे जाएंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या था, चारों ऑप्शन कहते सही आंसर क्या है, गलत क्या लगाया था मैंने, ये भी आपको इधर से वापस इधर ही आना है आपको। ये नहीं कि दूसरी बार में आप यहां से आ गए। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या कॉन्फिडेंस हमारा लैक हो जाएगा। अरे किस बात का कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के इनके आंसर लगा दोगे तो क्या ही हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि यहां से आपको प्रैक्टिस आएगी आपके दिमाग के आगे के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको पूरा एक बार पढ़ा तो एक बार इसको काट दो, 2 बार पढ़ा 2 बार काट दो, ऐसे ही इसको रीड करते रहो मल्टीपल टाइम। पावर ऑफ रीडिंग नहीं पता बेटा आपको। अगर मैं एग्जांपल दूं, हनुमान चालीसा किसने याद करी है, हम रोज उसको एक बार पढ़ लेते हैं, साल में मन से या बेमन से 365 टाइम पे या 60 टाइम के आसपास पढ़ते होंगे। हमें शुरू से लेके एंड तक सब कुछ आती है, क्यों, पावर ऑफ रीडिंग है ये। अगर आप किसी चीज को मल्टीपल टाइम रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं वही काम करवा रहा हूं यहाँ पे, मल्टीपल टाइम रीड। आपको एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, काटते जाओ काटते जाओ, और 20 बार कर लिया, 21 से स्टार्ट करो और यहाँ पे 40 तक। क्योंकि ये क्यों करवा रहा हूँ, देखो कई बार क्या होता है बेटा, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि किताबें तो बोलती नहीं है, किताबें हमको कॉन्फिडेंस सुन देती है। अगर मान लो आपने उसको किसी किताब को 20 बार पढ़ लिया और किसी रीजन बस आपने 7-8 दिन हो गए उसको छुआ नहीं, तो आपके दिमाग में एक एकदम डर बैठ जाएगा, अरे यार ये तो मेरे को पढ़ा तो था याद नहीं है। लेकिन उस डर को कम करने के लिए ये जो नंबर है ना, ये आपको बताएंगे अरे ये तो 20 बार पढ़ लिया, ये पढ़ लूंगा इसको मैं। समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा यहाँ पे खास बात क्या है कि आप टाइम बाउंड होकर थोड़ा काम करने की कोशिश करें। मतलब देखिए क्या है कि हमारे पास अभी टाइम थोड़ा कम बचा है, ठीक है। अभी सितंबर में है तो अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर में तो अपने एग्जाम है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि जल्द से जल्द इनको खत्म करें। वो भी मैं बताऊंगा कि रिवीजन मेथड भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि उसको कैसे करें, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, ठीक है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिन्होंने कर लिया वो अपने आप चलता रहे। अब बाकी इनमें से कुछ अच्छा लगे तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। क्लैट एक्सप्रेस को इस तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स।
बहुत बच्चे मॉक को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जीके के जो मॉक आते हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखिए, क्लास में ठीक है आपको टॉपिक पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जीके के मॉक के अंदर जो पैसेजेस आते हैं वो भी तो आपके लिए क्या है, टॉपिक्स ही तो हैं। और एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे ढेर सारी एक्सप्लेनेशन होती है। कई बच्चे जो कर रहे होंगे वो कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने प्रीवियस मॉक को एनालिसिस किया, उनके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, तो उनको आगे वाले मॉक में फायदा हो रहा होगा। क्योंकि भाई एक जो आपका टॉपिक है उसमें से क्या 5 ही क्वेश्चन बनेंगे, 20-25 तक क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले 20-25 में से 5 पूछ लिए उसी टॉपिक के। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बांग्लादेश क्रैशेस का मौके आ गया आपके पास में, पूरा का पूरा पैसेज आ गया, उसमें 20-25 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 2 महीने पहले आया पैसेज, उसमें 5 पूछ लिए, 2 महीने बाद आ गया तो उसमें क्या हो गया, 5 पूछ लिए। अब वो जो बाद में आया है ना, उसके आंसर्स पहले वाले एक्सप्लेनेशन में होते हैं, लेकिन बच्चे करते ही नहीं है। अब खास बात क्या है कि मॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात तो मॉक छोड़ना नहीं होता है, ठीक है ना, नंबर आया चाहिए, मॉक देना ही होता है, ठीक है ना। अब जीके के जो रिवीजन कैसे करना है, मॉक का भी रिवीजन करना बताता हूं। देखो, आपके अभी अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके अभी 42-43 के आस अराउंड आपके मॉक्स हो चुके हैं। तो वो करना क्या है, मॉक 1 से जीके वाले जो पैसेजेस हैं, ठीक है, ठीक है, और उसके एक जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक साथ ज्वाइन कर लेना है। तो आप पीडीएफ फॉर्म में ज्वाइन कर लें, आपको अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकला के ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको भी रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी तो क्या है आपके लिए टॉपिक। कैसे करना है, अगेन वही, पेंसिल लेनी है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, वरना वही मेथड चलाना है। पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेने के बाद में यहाँ पे बी लगा देना है, फिर आंसर चेक करना कि आंसर क्या था, सीधा हमारा तो आंसर गलत था, और उसको पढ़ लेना है, बस दैट्स। एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, रिसर्च मत करना, भी टाइम नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। वो टाइम निकाल जो रिसर्च करने का, जो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है उसको कवर करना है, पढ़ लेना है आपको, दैट्स इट। इस तरीके से आपको क्या करना है, मॉक को रिवाइज करना है। मॉक रिवाइज करना जीके के प्रोस्पेक्ट से, इवन दो मॉक रिवाइज करना, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीके के प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि टेक्निकली एक मॉक के अंदर अगर 5 भी टॉपिक कवर हो रहे हैं तो वीक में आपके 4 तो होते ही, सॉरी मंथ में आपके 4 तो होते ही होते थे। समझ में आया कि तो टेक्निकली अगर देखें तो 20 टॉपिक तो आपके मॉक से आ रहे हैं। और अगर देखा जाएगा, मैं पूरी अगर 42 के अराउंड देखूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ टेक्निकली, तो आप लगा लो कितने टॉपिक्स हो गए, लगाओ आप में से 210 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली क्या हो गए, टॉपिक हो गए। कहाँ जाएगा क्लैट, नहीं जा पाएगा बाहर। लेकिन हम ये करते नहीं है बेटा, हमें करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो बचेगा आपके पास में क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि टीचर जो होता है वो इलेबोरेट करता है, उसमें ज़्यादा इतना प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर भी आए तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके से क्या करना है, क्लैट एक्सप्रेस और मॉक तो करने ही करने हैं, दोनों का क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं उनके लिए है। देखो, जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया ना अभी, उनको इन तीनों पे ही चीज़ पे रिलाई करना है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास में, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब एक रिवीजन की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, उनके लिए बता रहा हूं मैं। जो कर चुके हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं डेट की बात करूं तो आज हमारे पास 10 सितंबर होगी, कितनी होगी, 10 सितंबर है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 वीक का एक शेड्यूल बना के दे रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लैट एक्सप्रेस की, तो हमारे पास कौन कौन सी आगे अगस्त तक आ चुकी, जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के हमारे पास में भी क्या क्लैट एक्सप्रेस है, ठीक है। अब मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं छोटा छोटा, ताकि आप इन सब क्लैट एक्सप्रेस को एटलीस्ट एक बार तो आराम से रिवाइज कर सके, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन आप अपने हिसाब से करते रहे। मैं 2 वीक का एक शेड्यूल बनाऊंगा छोटा सा, ठीक है। जैसे अभी 10 होगी आज, तो मैं आज से बना रहा हूं, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये एक वीक हो गया हमारे पास में। अब 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है। ये दूसरा हो गया अपने पास में, ठीक है। अब मैं यहां से अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूं उल्टा, आप जैन से भी कर सकते हैं, मैं उल्टा कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगस्त में मान के चल रहा हूं 20 से वही 25 टॉपिक्स होंगे, तो मैं 24 टॉपिक्स मान के चल रहा हूं भाई, अगस्त के अंदर 24 टॉपिक्स थे। तो आपने करना क्या है, ये आज 10 हो गई, तो आपने क्या करना है, आज यहाँ के आधे टॉपिक्स 12 जो टॉपिक्स हैं जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको क्या करना है, उसको रीड करना है, किसके, अगस्त के, ठीक है। अब एक खास काम करना है, एक टाइम बाउंड कर देना कि भाई 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये क्या करना है, रीड करना है, जस्ट रीड, कंसंट्रेशन के साथ में क्या करना है, रीड करने हैं। हाँ, अब कई को कंसंट्रेशन लैग भी होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए कि कंसंट्रेशन को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि 3 घंटे के अंदर आपको देखो, सबकी रीडिंग अच्छी होती है, किसी खराब होती है, किसी की एवरेज, तो हो सकता है किसी को 4 लगे, किसी को 2 लगे, हो सकता है किसी को 1.5 ही लगे रीड करने में, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो मैंने मेथड बताया ना वो, क्योंकि मेरे मेथड में आप ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आप एक बार नहीं पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, एक बार आपने यहाँ पढ़ा, फिर उसका आंसर देखने के लिए पढ़ा, फिर यहाँ पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल आप केवल एक बार ही रीड करते हैं और आंसर लगा के चल देते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें अपना आंसर दिख गया ना, हम उसको टिक कर देंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपके पास में जो पावर आएगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। और टेक्निकली अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं तो इस मेथड से आप वो लाइन 2 बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक बार यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फायदा, डबल फायदा यहाँ पर, ध्यान रखना। चलिए, तो हम बात करें आपको, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे 10 हो गई है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 12 टॉपिक आपने 3 घंटे के अंदर रीड कर लिए। अब 11 हो गए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपके पास में और भी सब्जेक्ट्स होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँगी 5 घंटे आप जीके पढ़े तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इसलिए मैं 3-4 घंटे तो लेकिन देना पड़ेगा बेटा, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आपको अगस्त के जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट अगस्त के टॉपिक है, कितने 12 माने थे हमने, उसको अगेन खत्म कर लेना है। कब? 11 को। अब 12 को आते आते आपको क्या करना है, फुल अगस्त के कितने 24 टॉपिक्स जो हैं उनको रीड करना है। वो अगेन 4 से 5 बार में आपको घंटे लगेंगे, 3 से 4 जो भी घंटे लगेंगे वो करना है। देख, कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ते हैं ना आपको टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ते हैं आपको थोड़ा कम टाइम लगता है, तीसरी बार पढ़ते हैं और कम टाइम लगता है, जब आप 10वीं बार पढ़ रहे होंगे बहुत कम टाइम लगेगा, ध्यान रखना। तो मेरा प्रैक्टिस यही है कि मैं आपको मल्टीपल टाइम रीड करवा दूं वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा हमारे पास में टाइम कम है, इसलिए हम इतना रीड नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। हम एक क्लैट एक्सप्रेस को मैक्सिमम 4 दिन दे सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या है कि और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे, वापस अगेन क्या करना है, फुल रीड करना है 24 को ही। किसको? अगस्त वाले को। क्या करना है? अगस्त वाले को, वही 3 से 4 घंटे में। तो यहाँ पर आपके 4 दिन के अंदर एक जो क्लैट एक्सप्रेस है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखो, ये मैं उनके लिए जो एवरेज वाले हैं, हो सकता है कुछ लोग स्मार्ट हो तो वो हो सकता है कि एक दिन के अंदर कर लें, हो सकता है किसी की पड़ी हुई हो तो हो सकता है वो कर लें। मैं एकदम बिल्कुल एवरेज बता रहा हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ये नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चलते सकते हैं, ठीक है। बस वो है कि वो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कम कर सकते हैं, वो 1 दिन में या 2 दिन में कर सकते हैं। ये मैं एकदम नॉर्मल बता रहा हूँ, यहाँ पे करता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मिट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगस्त 12 टॉपिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, अगस्त 12 टॉपिक्स, ठीक है ना, 3 घंटे के अंदर। अब जैसे ही हम 14 पे आएंगे तो हमको क्या करना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्या करना है हमको? ये पढ़ना ही पढ़ना है। कौन सा? अगस्त का, फुल अगस्त का हमको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में हमें अब जुलाई का स्टार्ट कर देना है। क्या करना है? जुलाई का स्टार्ट। तो जुलाई के आपको, अब मैं मानता हूं 20 टॉपिक होंगे इसके अंदर, तो आपको जुलाई के 10 टॉपिक्स हैं ये स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। रीड करना स्टार्ट कर देना है। क्या करना है? रीड करना। अब यहां पर आने के बाद में अगस्त छोड़ देना है। अगस्त आपने कितने दिन पढ़ी है? आप देखो 5 दिन पढ़ी टेक्निकली। अब यहां पर जुलाई के जो नेक्स्ट टॉपिक थे, नेक्स्ट जुलाई के जो टॉपिक थे, आपको 10 माने थे, 20 माने थे हमने, 10 वो पढ़ लेने हैं। फिर आपको 16 डे है, जैसे ही आप 16 आएगा तो आपको क्या करना है, वापस जो फुल जुलाई के टॉपिक है, जुलाई के 20 टॉपिक है, वो पूरे आपको रीड कर लेने हैं। टाइम का देखो, टाइम का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 घंटे 4 घंटे एवरेज लगेगा जो पढ़ने हैं, ठीक है। याद करने मत बैठना, पहले ही बोल देता हूँ मैं, क्योंकि कई बच्चे क्या है, याद करने बैठ जाते हैं, भगवान विष्णु बन जाते हैं ऐसे, और लेट जाते हैं बिल्कुल, और वहाँ पे पन्ने पलट रहे होते हैं। याद कर, देखो दिक्कत क्या है कि अगर आप याद कर लोगे ना तो 7-8 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है ना। और फिर जब एग्ज़ाम आएगी उससे पहले हम इन सब चीज़ों को रिवाइज करना है। कैसे करेंगे आप समझिए, 150 पेज नहीं है यहाँ पे। कई बच्चे कहते हैं सर हम तो याद, हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर याद हो जाता है तो बात अलग है। बाकी मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना, मेरा मेथड ये है कि जब आपके पास में 10 क्लैट एक्सप्रेस होगी, उसको आपको 3 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। वो इसी मेथड से हो सकता है। अगर आप याद करने बैठ गए कि मैं आज याद कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो जाए, फोटोजेनिक मेमोरी हो, लेकिन मैं मानता हूँ 90% की नहीं होती है, 10% वो होंगे, ठीक है। 90% क्या करेंगे, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हनुमान चालीसा अगर आपने पहली बार पढ़ी होगी, कि मेरे पास वही एग्जांपल है, हनुमान चालीसा क्या है, बहुत कॉमन एग्जांपल। हनुमान चालीसा अगर आपने एक बार पढ़ी होगी तो आपको हो सकता है 15-20-25 मिनट लगे होंगे पहली बार पढ़ने में। लेकिन आज देखो, आप पहली बार से लेके आज तक आप क्या करते हो, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर बस पढ़ते आते हो, ठीक है। आपको पता भी हो जो नेक्स्ट लाइन है पहले आपके दिमाग में चल रही होती है कि इसके बाद तो ये आएगा। मैं वही मेथड करवाना चाह रहा हूँ, मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाना चाहता हूँ आपको। बस मैं ध्यान रखना बच्चे, मेरे वही तरीका है यहाँ पे। अब 17 को भी आपको क्या करना है, वापस इसको फुल अगस्त को क्या करना है आपको, सॉरी जुलाई को क्या करना है, रिवाइज करना है। और 18 को भी फुल जुलाई को आपको करना है यहाँ पर। और साथ में स्टार्ट कर देना है कि आपको जून के मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर भी कितने 20 टॉपिक्स मान के चलता हूँ, तो वहां पर से 10 आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देने हैं। मतलब आप देखिए कि आप
एक वीक के अंदर 2 क्लैट एक्सप्रेस 5 बार रीड कर रहे हैं, और मेरे मेथड से तो आप 10 बार रीड कर रहे हैं। मैं कुछ लाइंस तो पर्टिकुलर, कुछ लाइंस तो आप 10 बार रीड कर रहे हैं। देखिए ये आपको सोचता है पेचीदा लग रहा हो, लेकिन अगर आप ये काम करेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, मैंने मेथड बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है, उसका फायदा क्या है, उसका सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टेक्निकली आपका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, मतलब सितंबर चल रहा अक्टूबर 10 तक तो पूरा एकदम शानदार तरीके से काम हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं? तो यही फॉलो करना है आपको। फिर ठीक है, जुलाई हो गया अपने यहाँ पे, फिर यहाँ पे जुलाई के 10, तो नेक्स्ट जुलाई के 10 टॉपिक्स अगेन वही। तो आप देखेंगे कि ये पूरा महीना जब खत्म होगा ना, तो कम से कम आपकी अगस्त, जुलाई, जून, मई और अप्रैल स्टार्ट हो जाएगी क्लैट एक्सप्रेस। मतलब हर 5वें दिन हमें स्टार्ट कर देना है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, और जब आपकी 2 यहाँ पर क्लैट एक्सप्रेस खत्म हो तो बीच में एक दिन का टाइम लेके आपको क्या करना है, दोनों को रिवाइज करना है। मतलब जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर अपने कौन सी फुल हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है, जुलाई हो गया और यहाँ पे फुल जुलाई हो गया। अब यहाँ पर जैसे कंप्लीट हुआ ना 17 को, तो 18 को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के दोनों को एक साथ रिवाइज करना, दोनों को जो मेथड मैंने बताया था उसी से रिवाइज करना एक साथ। ठीक है, ये बहुत फायदा रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आप करिए, ये आपके लिए इफेक्टफुल है। और फिर बाद में आपको पता है क्या करना है, वही हर क्लैट एक्सप्रेस को 5 दिन चलाना है। शुरू में 10, फिर 10, फिर पूरा, फिर पूरा, फिर पूरा, फिर साथ में एक और जोड़ देनी। ठीक है, याद करने बैठोगे, देखो दिमाग है आपके पास, अगर याद करो वो अलग बात अलग है, लेकिन मल्टीपल टाइम रीड का सोल्यूशन है। अगर कोई एक चीज़ आप 20 से 25 बार पढ़ोगे तो मेरी गारंटी कहाँ से भूलोगे उसको, और इस मेथड से तो बिल्कुल भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है और महीने भर के अंदर आप देखेंगे आपका क्या होगा, जो बैकलॉग बचा वो खत्म होगा। हाँ, मॉक को साइड पे रख के काम करना, वो तो उसका टाइम देना पड़ेगा आपको, और बहुत ही कम है। हो सकता है आप 3 मॉक एक दिन में करो, बहुत ही ईजी है, केवल आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने, दैट्स इट बस। ठीक है, अभी रिसर्च करने का टाइम नहीं है, ध्यान रखा। ये उनके लिए जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है, जो स्टार्ट कर चुके हैं वो अपना टाइम कम कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको क्लैट एक्सप्रेस को पूरा मैनेज करना है, खत्म करना है। ठीक है, अब एक और चीज है, बच्चे कहते हैं सर कंसंट्रेशन का दिक्कत आती है। ठीक है ना, अब उसके लिए एक बहुत अच्छा चीज, देखो हमारा जो दिमाग है ना, ये क्या है, लूप में सोचता है, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से सोचता रहता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, हाँ पढ़ने बैठे, ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, पूरा पैसेज है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्या मतलब पैसेज, क्या मतलब कुछ भी डिटेलिंग वाला पार्ट है, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ने बैठे हमारे दिमाग में आया कि शाम को तो यार 6 बजे मिलने जाना है किसी से, किसी को अपॉइंटमेंट दे रखी होगी आपने। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 6 बजे जाऊंगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, उससे बात ऐसे बोलूंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये शाम को खाना क्या, ये सब लूप पे चलती रहती है। तो आप एक काम करें, एक जो छोटा सा A4 साइज पेपर आता है ना आपके पास में, उसको थोड़ा फोल्ड करके छोटा सा एक चिट टाइप बना ले, छोटा सा, इसको इतना बना ले, साइड में रख, उसको साथ में रख, थोड़ा पर्सनल है, ध्यान रखना। जैसे ही आपके दिमाग में यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, दिमाग में कोई भी चीज आए कि भाई शाम को 6 बजे मिलना है, तो लिख ले यहाँ पे कि शाम को मिलने जाना है, शाम को मिलने जाना है, लिख लो, मीटिंग है। अब आपको दिमाग से एक क्वेश्चन पूछो, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी 12 बज रहे हैं, शाम को 6 बजे जाएंगे, कुछ कर सकते हैं अपन, नहीं, तो सोचने से कोई फायदा है, आंसर मिलेगा आपको नहीं। अगर आप ये काम करेंगे ना कि जो दिमाग में चीजें आ रही हैं, तो आपको पता लगेगा कि 7 से 8 ही चीजें हैं जो आपके दिमाग में है, बस वो लूप में घूमती रहती है। तो आप जैसे ही पढ़ने बैठे तुरंत यहाँ पे लिख दो, मेंशन कर दो उस चीज को कि शाम को मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ, मैं इसमें नहीं कर सकता कुछ, ठीक है, वापस इस पर जाओ। अब जब दिमाग वापस ये चीज सोचेगा कि शाम को मिलने जाना है, तो आप दिमाग को कहो मैंने लिख रखा है, मुझे वापस मत बताओ। अब लिखते ही आपकी 50% प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, शाम आएगी तब मिल लेंगे, खत्म, दैट्स इट। अब एक और एग्जांपल है कि जैसे कुछ भी मान लीजिए कि भाई मॉक में नंबर खराब आए, मॉक में नंबर खराब, तो लिख दो आप कि मॉक का रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब आप पढ़ रहे हैं कि यार पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे, मॉक का अगर मॉक अच्छा नहीं गया तो मॉक हुआ है अभी नहीं, होगा तब के तब देख लेंगे। क्या आप कुछ कर सकते हो अभी नहीं, क्या कर सकते हो, कल पढ़ सकते हो, पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया को? तो ये चीज़ें जो है, ये प्रैक्टिस है, और देखो ये थोड़ा पर्सनल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप किसी को ना दें। ठीक है, ये अपने पास में ही रखें, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ लिख लो, और उसका सोल्यूशन ढूंढो हैंड टू हैंड। कुछ है ही नहीं, पता लगेगा आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी आपके प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर जैसे ही अब दिमाग वापस वहीं पे घूमेगा, तो बता दो दिमाग को, देखो ऐसे खेलोगे नहीं, देखो हमने लिख रखा है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल एकदम। और यहाँ पर आपका क्या है, कंसंट्रेशन धीरे 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 बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें वापस लूप में घूमना बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की एक्सरसाइज की। ठीक है, जो भी चीज़ है दिमाग में लिख लो, और उसको देखो कि वो काम की है क्या, काम की काट दो उसको, कि शाम को खाने चल जाएंगे, खाना खाना, ये खाना, वो खाना, दोस्तों मिलना, सब काट दो, पता लगेगा कोई काम की चीज़ है ही नहीं, और आप कुछ कर ही नहीं सकते किसी केस में।
ठीक है, तो चुपचाप पढ़ो, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको करने लेना है, ठीक है ना। और बाकी अब मैं यहाँ पर आपको वीकली जो आपके जो पैसेजेस, सॉरी जो टॉपिक्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं पिक करूंगा, उसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि एग्जाम पास में आ रही है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और देखो, अगर कोई कहे, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में, देखो टाइम लगेगा देखो इसको, और ये बहुत ही बोरिंग और लेंदी प्रोसेस है। किसी चीज़ को 20 या 30 बार पढ़ना बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रखना ये चांस क्या है इसके बहुत हाई है, 101% क्या सक्सेसफुल है ये प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ तक मेरा हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।